चार मुट्ठी चावल लेकिन अब बांधन को पचम घर में कोई कपड़े नीचे ये कोना देखी वे कोना देखी ये तय देखी तय देखी और ज्यादा कोई लुकोण छुपोने की तो जगह नीचे ना अलमारी है न घर में कोई मन विशेष चीज है न कोई गुप्ता स्थान तो साधारण भीतर छे वे साधारण भीतर में जो कुछ भी प्राप्त नहीं है। अब करो पर करो क्या ये पर बांधो नहीं है। तब सुखदेव महामुनि बोलन हे परीक्षित यदि विकट परिस्थिति में चेल खंडेन तान बद्धा वर्ते पादादुपायनम घर में जो वे कमरा पर ही एक फटी पुरानी धोती को टुकड़ा पड़े वे टुकड़ा का तुम्हें धोती का टुकड़ा तो उठाओगी ये कपड़ा का टुकड़ा पर चारों तरफ से छेद बने और वे धोती का टुकड़ा इस्माइल करा जी इस्माइल हे भगवान जी हे प्रभु हे नारायण हे नारायण हे भगवान जी हे प्रभु हे प्रभु क्या क्या कर जाए अपना बाई हाथ स्वामी जब तुम द्वारिकाधीश से मिला और द्वारिकाधीश में मेरे एक संदेश अवश्य गया मेरे एक व्यवहार के दौरान वो व्यवहार को तुम अवश्य सुनाया देवी का व्यवहार तो आज अब संदेश में सुशीला को ये द्वारिकाधीश का वास्ता बोली जब तुम द्वारिकाधीश से मिला एक मास के पाक में तो एकादशी हो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रति जब तुम वे द्वारिकाधीश में जाला वे द्वारिकाधीश निवेदन करे न हे द्वारिकाधीश एक मासे विपाक में हे द्वारिकाधीश एक महीना में जो दो पाक वनन अर्थात द्वि पक्ष छन एक पक्ष कृष्ण पक्ष और दूसरा पक्ष शुक्ल पक्ष तो द्वि पक्षों में जो दो एकादशी हुई 2 दिन की एकादशी बनी एक शुक्ल पक्ष की और एक कृष्ण पक्ष की और एकादशी ही के लिए बताई बोला एकादशी को जो व्रत बंद वो बिल्कुल निर्जल और निराहार बंद वेगन पानी भी नहीं पीना पड़ता और मेरे मात्र शक्ति तो ये अनुगम बीच आज वर्तमान में जो व्रत हमारा बीच में चल लगी है क्या बोलन बैठते हैं तड़वाचो तो यही जो व्रत निराहार व्रत हे कृष्ण हे द्वारिकाधीश तेरे संसारिक जीवन का वास्ता केवल महीना में 2 दिनों को निराहार दिन देना चुना जब पानी भी नहीं पीना और भोजन भी नहीं कर महीना में 2 दिन यानी कृपा तेरी करी लेकिन हम पर मैं सुशीला पर तेरी यानी विशेष अनुकंपा से करेंगी कि सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रतिदिन बोली मैं सुशीला का घर में हमेशा ही एकादशी अर्थात मेरा घर में न खाना न लाना हे कृष्ण द्वारिकाधीश में बोले न हे कृष्ण बच्चे जब कुछ खाने को मांगे नंदलाल इस पाप की सजा दे रहे एकादशी सायं काल में जब मेरा बच्चा इतने सतह भटकी के घर में आऊं और कुछ मांग रहे हे माँ भूख लगी जल्दी जल्दी खा लो तो हे द्वारिकाधीश माँ की ममता मैं क्या खलोड़ू अरे मेरा दुर्भाग्य देखा मेरा बच्चा अगर जब भूखा क्षण ले जाना ना तो की जो धरती में चुबन हुए जानी कले के बिस्तर तो छाई नहीं छना
शरीर में कपड़ा तो छाई नीचा, वस्त्र तो छाई नीचा, जमीन का जो पत्थर कीट पत्थर छना वो मेरा बच्चों का शरीर बच्चों बदन, और मेरा बच्चा तड़की तड़की तय भटकी भटकी तय, और पता नहीं कह प्रकार से मेरा बच्चा रात्रि काट देना। हे कृष्ण, यह सौभाग्य त्योरो महते दिन ये वचन सुनते सुदामा महाराज जी संदेश लिखते हैं, और वह 4 मुष्टि का चावल लिखते हैं और चल लगा, और सीधा कका वे परम पिता परमात्मा वे भक्त वत्सल द्वारिकाधीश का पास में जाने लगा। अब जब सुदामा जी चल पड़े तो सुदामा जी कई दिनों का भूखा चला, कई दिनों का भूखा, लेकिन मन में प्रसन्न चित्त रहने वाला दिव्य महात्मा सुदामा चलन चलन रस्तमा जो च कई दिनों को भूखो शरीर अब जो च अग्नि चन से जवाब दे दिया, और सुदामा जी जो छ ना एक जोर तेज धूप लगी च, और एक बड़ो वृक्ष च, वह वृक्ष का ही छाया में बैठे थे, और वह कि लंबा तंबा पड़ गया ना, और कई दिनों का भूखा थक्या सुदामा जी थे, वह कि नींद रहेगी, गहरी नींद में एक सुदामा महाराज, और सुदामा महाराज जी जब वह लेट गए ना, वे परम पिता परमात्मा, वे लक्ष्मी नारायण, वे जगत पिता जगदीश्वर द्वारिकाधीश की यदि अनुकंपा वे कि तुरंत सुदामा जी निंद्रा माई था, और जन नींद टूटी सुदामा मुनि की, तनी सुदामा जी ने देखी चारों तरफ जब दृष्टि घुमाई तो बड़ा बड़ा राजमहल दिखने लगा, यानी नेत्र खोली न वनी जो बड़ा बड़ा महल दिखने लगा। सुदामा जी तो बड़ो विस्मय, अरे भैया मैं तो शेष हो पेड़ का निचला भाग में, लेकिन ये बड़ा बड़ा पत्थर का बड़ा बड़ा महल किला दिखाने लगा, लेकिन सोचदन वह सको मैं पर बुढ़ापू है कि कई दिनों को भूखो छो, वह सको मेरे बुद्धि काम न करनी रहे बोली, इले मैं तो दिखाने लगा। वह महल में जब प्रवेश कर, अर्थात सुदामा जी वे परम पिता परमात्मा की असीम अनुकंपा से सीधा द्वारिका में ही पहुंची, और एक राहगीर मिल जो रास्ता पर चमन लग्यो छो, वह राहगीर से पूछदन, हे भैया अरे तुम्हें तो ये बते शब्द की द्वारिका या कबिटन कितना दूर छ, वो राहगीर जोर जोर से हंसदा, हे महात्मा आप द्वारिका में ही विराजमान छन, आप द्वारिका को किले पूछने लग्या, आप तो द्वारिका में प्रवेश कर गए, यानी सुदामा जी सोचदन कि मैं द्वारिका में पहुंच गया। सुदामा जी बड़ा गदगद बनन, ओहो वे सकदो यो हमारा द्वारिकाधीश को ये सुंदर भव्य भवन को निर्माण बोलू वयो ये मेरा द्वारिकाधीश को ये वह सकदो। तुरंत पुनः वे राहगीर से पूछन, है भैया कहते पता जी कि मेरो कृष्ण का खरंद बोलो। तुरंत राहगीर बोलो, कृष्ण अरे महाराज आपका को नोट लेने लग गया, बोला मैं कृष्ण को नोट लेने लगी हूँ, कहले कृष्ण तो मेरो बचपन को मित्र चा, मेरो परम मित्र चा। राहगीर तुरंत मुख में उंगली रखी है महात्मन आप ब्राह्मण स्वरूप छन, परंतु जो हमारा कृष्ण छन तो कृष्ण को नो यनो नहीं लियन, बोला कानो लियन तो को नो, बोले तो को नो तो बड़ा सम्मान से लिए जाए अंदर, यानी सामान्य तौर पर नहीं लियन जन आप लेना छन, बोला कानो लियन तो को नो। तब बतलो दो राहगीर कि 1008 महाराजा धीराज नंद नंदन द्वारिकाधीश श्री कृष्णचंद्र महाराज कई विशेषणों पर विशेषण जोड़े हैं। वे राहगीरन जो सुदामा जी की बुद्धि मूड़ी खराब हुई। अरे भैया हम अपनो शरीर खाड़ो नहीं चाह रखे सकना, भूख प्यासा से मरियो मैं सुदामा, अब जो मैं इतना लंबो चौड़ो नो करी बोल सकदो।